बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त्य ऋषि। वे अपनी तपस्या, ज्ञान और दिव्य शक्तियों के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनके पास ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। एक बार की बात है, पृथ्वी पर दैत्यों, राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। ये दैत्य समुद्र के भीतर छिप जाते थे और समय समय पर बाहर आकर ऋषियों और मनुष्यों को परेशान करते थे। देवता भी उनसे बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि समुद्र के भीतर छिपे होने के कारण उन्हें परास्त करना मुश्किल था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, इस समस्या का हल केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, अगस्त्य ऋषि। तब सभी देवता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की परेशानी सुनकर अगस्त्य ऋषि ने शांत स्वर में कहा, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। यह कहकर वे समुद्र तट पर पहुंचे। उनके तेज और तपस्या की शक्ति से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। समुद्र के किनारे खड़े होकर अगस्त्य ऋषि ने अपने कमंडलू को रखा और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने एक अद्भुत संकल्प लिया। अपनी योग शक्ति से उन्होंने पूरा समुद्र पीना शुरू कर दिया। यह देखकर देवता और सभी जीव जंतु आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे समुद्र का जल घटने लगा और कुछ ही समय में पूरा समुद्र सूख गया। अब समुद्र के भीतर छिपे सभी दैत्य बाहर आ गए। देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन दैत्यों का संहार कर दिया और संसार को उनके आतंक से मुक्त कर दिया। जब कार्य पूर्ण हो गया तब देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से विनती की, हे मुनिवर, कृपया समुद्र को फिर से भर दे ताकि जीवन सामान्य हो सके। अगस्त्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, समय आने पर समुद्र पुनः भर जाएगा। बाद में नदियों और वर्षा के जल से समुद्र इस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता से देवताओं और मानवों की रक्षा की। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान और तपस्या में अपार शक्ति होती है और जब उनका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगस्त्य ऋषि का यह अद्भुत कार्य आज भी हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, नमो नारायण।